हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.1 है, उसे वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बाकी मैंने बच्चों सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें, एक व्यापक रूप, देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो व्यापक रूप होता है बच्चों, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बराबर जीरो क्योंकि समीकरण बोला है। ठीक है, क्या बोला है? समीकरण बोला है। ये चीज ध्यान रखिए। जहां जहां एक्स स्क्वायर का जो भी गुणज होगा, उसका मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। इस ए का मान कभी भी शून्य नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर में आ जाता है। द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं द्विघात? द्विघात का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर घात कितनी होगी? अधिकतम अधिकतम घात 2 होगी। अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तभी इसको क्या कहा जा रहा है? तभी इसको द्विघात कहा जाता है। अधिकतम घात 3 होगी तो त्रिघात कहेंगे, 4 होगी चतुर्थ घात कहेंगे। द्विघात समीकरण। ठीक। द्विघात समीकरण को हल करने की कई सारी विधियां हैं, जो कि आप आगे सीखोगे आगे की प्रश्नावली में। यहाँ हमें क्या देखना है, ये प्रश्नावली बहुत आसान है और यहाँ से एक क्वेश्चन एक नंबर में आता ही आता है। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, जहाँ ए का मान कभी जीरो नहीं होता। और ये जो बच्चों आपका देख रहे हो ना, ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, हमारा ये जो ए होता है, ये बी होता है, ये जो सी होता है, ये क्या होता है? ये हमारे वास्तविक संख्या होती है। ये क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। कोई अगर आपसे पूछे कि भैया ये ए बी सी क्या है, तो आप कहोगे भैया ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, इसका एक उदाहरण देते हैं आपके आंखों के सामने। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर जीरो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस समीकरण में हम देख पाएंगे x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। आप कहोगे भैया यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, आपने तो यहाँ माइनस लगा दिया। इस माइनस से प्लस से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3x² प्लस लगा दो माइनस के 5x प्लस 3 बराबर जीरो। तो ये जो गुणज है, ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए। जो भी चर होगा ना, उस चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी, तो ही उसको द्विघात बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा या फिर कम होगी तो फिर उसको द्विघात नहीं बोला जाएगा। अगर अधिकतम घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक कहते हैं, 2 होती है तो द्विघात कहते हैं, 3 होती है त्रिघात कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। अब प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाते हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले वाले प्रश्न पे आ जाओ। देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, सोल्यूशन में आओगे तो ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आप जानते हो। अब प्रश्न में आ जाओ, खोलते हैं। तो देखो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2ab, और यहाँ दो से अंदर गुणा करोगे, 2 गुणा एक्स, 2x, 2 तिया 6। ठीक है जी। अब देखिए, एक का वर्ग एक ही होता है, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है। 2 एक कम 2, पीछे से है x। ठीक। अब आप देखिए, बराबर के दोनों तरफ अगर समान चीजें रहती है तो वो हट जाती है। प्लस का 2x प्लस का 2x हट गई। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे देखो, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। 6 और 1 कितना होता है भाई? 7 होता है। तो यहाँ देखिए, x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे चूंकि x की
अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ये आप बोल देंगे। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ। देखिए इसको सरल करेंगे। इधर तो बाएं पक्ष में तो पहले से हल किया हुआ है। अब अंदर गुणा करेंगे, 2 3 6, माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x। सबको उठा के एक तरफ लेके आओ। माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0। माइनस का 2x, माइनस का 2x, माइनस के 4x, और यह प्लस का 6। ठीक, उधर कुछ भी नहीं बचा। x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखो अब आपको थोड़ा एक नोट करके एक चीज लिखवा देता हूँ। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया बन जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² प्लस x³ प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ मैं लिखता हूँ x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, और तीसरा वाला क्या है, ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है, बताना है। देखिए यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। आप कहोगे भैया 2 भी तो है, तो अधिकतम घात को देखना है हमें। अधिकतम घात कितनी है, 3 है। घर में हमेशा बड़ों की सुनी जाती है। तुम अगर छोटे हो तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा भाई, घर में हमेशा बड़ों को चलती है। तो यहाँ पर भी इन्हीं की बड़ों की चलेगी। x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, त्रिघात, त्रिघात समीकरण। यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, तो जब x की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक। यह x की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या होगी दोस्त, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पे आ जाओ। गुणा करना है हमें, इसको ढंग से लिखेंगे। x की गुणा इसके साथ, चिन्ह है माइनस का, और 2 की गुणा इसके साथ। सेम चीज इधर, x की गुणा इसके साथ, -1 की गुणा इसके साथ। ठीक, गुणा करेंगे x गुणा x की घात 2, x एकम x, 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है 2 एकम 2, x से x में गुणा करेंगे x की घात 2, ये हो जाएगा 3x, माइनस से गुणा करेंगे x एकम x, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब आप देखो इधर प्लस का x² है, इधर प्लस का x², कटा। बराबर के दोनों तरफ समान रहने पे कट जाता है। या फिर देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, हट जाना है। फिर देखिए x में से 2x घटाएंगे, 1x बचेगा, यहाँ माइनस कर दो। 3x में से 1x घटाएंगे, 2x बचेगा। ठीक, तो ये वाला उठा के उधर ले जाओ। माइनस के x इधर आके प्लस के x हो गया, और माइनस का 2 उधर आके प्लस का 2 हो गया। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। 2x और 1x, ये हो जाएगा 3x, -3 प्लस का 2, माइनस का 1 बचेगा। x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, चूंकि x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्त, ये होगा रैखिक समीकरण।
जब x की अधिकतम घात 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक, तो इसमें आ जाते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, देखो। नो, कैसे करेंगे? x की गुणा पहले इसमें करोगे 2, x गुणा x की घात 2। ठीक है, फिर x एकम x, चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। अब 3 से गुणा करेंगे, तीन संख्या की गुणा संख्या के साथ, 3 दूनी 6, ये x ये आ गया, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 एकम 3, x गुणा x की घात 2, और ये हो जाएगा 5 गुणा x, 5x। ठीक है, यहाँ से बचेगा माइनस के 5x, एक x में से 6x घटा दोगे, माइनस के 5x बचेगा, और प्लस के एक्स स्क्वायर उठाकर इधर लेके आओगे, माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 5x। तो यहाँ देखो, 2x स्क्वायर माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस के 10x, और यहाँ बचा माइनस के 3। ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, इसलिए यह क्या है दोस्त? द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको सॉल्व करना है। देखो, 2x की गुणा इसके साथ हो जाएगी, और 1 की गुणा इसके साथ हो जाएगी। सेम चीज, x की गुणा इसके साथ हो जाएगी, 5 की गुणा इसके साथ हो जाएगी। गुणा करते हैं, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, और x की गुणा x के साथ। x गुणा x की घात 2, और 2x एक कम 2x, एक से गुणा करेंगे वही रहता है, माइनस माइनस प्लस, एक तिया 3, x से अंदर गुणा करेंगे, x गुणा x स्क्वायर, x एक कम x, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, 5 एक कम 5। देखिए, 2x स्क्वायर, 2x, और ये x माइनस के 3x, प्लस का 3, ये प्लस के x स्क्वायर यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4x, प्लस का 4x बचेगा इधर आके माइनस का, और माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम करेंगे, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 7x, 5 और 3 8। ठीक, तो यहाँ लिखोगे चूंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है जी, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान है। देखो, इधर तो पहले से पूरा हल है, इसको बस खोल देना है। आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। खोल दीजिए। ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab। देखो, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, यहाँ से बचा 3x प्लस 1, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, माइनस के 4x, माइनस के 4x इधर आके प्लस का 4x, और प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। 3 और 4 कितना होता है? 7x, एक में से 4 घटाओगे माइनस का 3। ठीक, अब आप देखो x की घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब भैया x की अधिकतम घात 2 होगी ना, तब ही द्विघात होगा, उससे कम या ज्यादा होने पर द्विघात नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या है। यहाँ पर a प्लस बी की घात कितनी है? 3 है। आपको सूत्र पता होगा, a प्लस बी की घात 3 का सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये सूत्र होता है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, रखो सूत्र में। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3, 3a b और a प्लस बी। 2x अंदर गुणा करेंगे, 2x गुणा x, x की घात 2 और 2x एक कम 2x। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ भी और इसकी गुणा इसके साथ भी। अब देखो आगे हल करेंगे। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x है यहाँ पर। ठीक, आगे हल करते हैं। 6x गुणा x, x की घात 2 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 x प्लस के 2x स्क्वायर इधर आके माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2x। इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दोगे, 4x स्क्वायर बच जाएगा। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14x और यह है प्लस का 8। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। तो यहाँ आप देखेंगे कि भैया x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्या है भाई? ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात नहीं। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब है। क्या होता है ये? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी, ये सूत्र होता है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब। देखो बाएं पक्ष में तो ऑलरेडी सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दाईं तरफ हल करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। ठीक, तो हल करते हैं। x की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करने पे 8 आता है। 3 दूनी 6x x गुणा x, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। और इस तरफ हमारे पास क्या है? ठीक, इधर एक्स क्यूब, इधर एक्स क्यूब, प्लस का है कट गया। ठीक है, यहाँ है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का। प्लस का इधर के क्या हो गया? माइनस का 12x और माइनस 8 इधर के क्या हो गया? प्लस के 8। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। 6 में से 4 घटाएंगे, 2x स्क्वायर 12x और ये माइनस का x कितना हो जाएगा? 13x। 8 और ये कितना हो जाएगा? 9। x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? 2 है। चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण। x की घात अधिकतम 2 है,
अर्थात ये क्या होगा दोस्त, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब समीकरण बनाना है, सिर्फ हल नहीं करना है। द्विघात समीकरण बना के वहीं पर छोड़ देना है। द्विघात समीकरणों को हल करने की जो विधि है वो हम आने वाली जो प्रश्नावली है कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 4.3 में सीखेंगे। अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ ना, द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि आप सीखोगे या जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 आपका क्या है, गुणनखंड विधि। पहले वाली विधि का नाम क्या है दोस्त, गुणनखंड विधि, जो अभी आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ के आए। नंबर 2 में जो है आपका वो है द्विघाती सूत्र। ठीक है, जो क्वेश्चन गुणनखंड विधि से नहीं होते वो द्विघाती सूत्र से हो जाते हैं। ठीक है, नंबर तीसरा जो है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, अगर मैं बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड की बात करूं तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपके सिलेबस में है। लेकिन यूपी बोर्ड, मतलब झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड को छोड़कर बाकी जो आप सिलेबस है, यूपी, उत्तराखंड, एमपी भी, ठीक है, राजस्थान, इन सब जगह में सिर्फ गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्री है। ये दो विधि ही आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो, अगर आप झारखंड बोर्ड से हो, तो ये तीसरा वाला भी आपके सिलेबस में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। आयताकार आपका खेत है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो खेत की जो लंबाई है ना, वो खेत के चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई किस पर निर्भर कर रही है, चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। तो हमेशा जिस पर निर्भर करता है उसी को मानना पड़ता है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक आयताकार खेत है, हमारे पास एक आयताकार खेत है। ठीक, तो हमें क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है खेत का क्षेत्रफल। क्या दे रखा, खेत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। उसके बाद देखो ये हमारी क्या होती है दोस्त, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी क्या है दोस्त, चौड़ाई है। तो प्रश्न में बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। तो जिस पर निर्भर कर रही है हमें उसे मान लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना खेत की चौड़ाई। मान लेते हैं खेत की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर। अतः अतः खेत की लंबाई, खेत की लंबाई क्या होगी प्रश्न के अनुसार, चौड़ाई के 2 गुना। चौड़ाई x है, उसके 2 गुने से एक अधिक है। एक अधिक मतलब जोड़ देना है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई। इसलिए खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। और खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। खेत किस आकार का है, आयत का आकार का है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मान रखो लंबाई हमारे पास है 2x + 1 और क्षेत्रफल है x। x से अंदर गुणा कर दोगे, x गुणा x, x के घात 2, x एक कम x। 528 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस का। उस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, द्विघात समीकरण, जो कि प्रश्न में पूछा था हमसे कि भैया केवल द्विघात समीकरण बना के दिखाइए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हो गया। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड में भी आता है। लेकिन आपसे इसको हल करने के लिए भी बोल दिया जाएगा आगे, बाकी सभी बोर्ड में, है ना।
तो 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता भी है। प्रश्न नंबर 4.2 में इसका हल करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो हल करना छोड़ रहा हूँ ना मैं, वो उस टाइम पे करवा दूंगा, सारे उदाहरण भी करवा दूंगा। मैं आपको बता दूं, मैंने सब कुछ पढ़ा भी रखा है, चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो भी बना रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के सब पढ़ा रखे हैं। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, आप एक बार खोल के जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, परंतु हमें यहाँ पर सिर्फ द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे 2 के बाद कितना आता है 3, 3 के बाद कितना आता है 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5। कैसे, 4 में 1 जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे माना माना क्रमागत क्रमागत संख्या, पहले वाले को x मान लोगे, दूसरा वाला क्या हो जाएगा x+1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा x+1। अब आ जाएंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो 306 है। प्रश्न में क्या बोला गया है, संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्त, 306 है। ठीक, तो संख्या मेरे पास क्या है, एक x है, दूसरा क्या है x+1। इनका जो गुणनफल है वो 306 है। x गुणा x, x की घात 2, x एक कम x, प्लस का 306 इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस का 306। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था आंसर। तो एक समीकरण निकालिए, इतना आसान है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, परंतु हमें तो यहाँ पर द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ जो निर्भर है रोहन की आयु पर निर्भर है, तो जिसकी आयु पर निर्भर है उसे मान लेते हैं। माना रोहन की माना रोहन की वर्तमान आयु, मतलब अभी जो आयु है वो क्या मान लेते हैं हम, x वर्ष है। ठीक, इसलिए रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x+26 वर्ष। 26 वर्ष बड़ी है ना, बड़ी है तो जोड़ देंगे। सॉरी, अब आ जाओ 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, देखो अभी रोहन की आयु x है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 जोड़ देंगे, पश्चात में बाद में जुड़ता है। अगर अभी मेरी आयु 10 साल है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी 13 साल। तो इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, देखो रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है, x+26 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगी x+29 वर्ष। x प्लस क्या हो जाएगी 29 वर्ष हो जाएगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 360 है। 3 वर्ष कंडीशन लगा देंगे, मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का जो गुणनफल है कितना है, 360 है।
अब गुणा करेंगे a प्लस बी, ए प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। सूत्र क्या होता है देखो, यहाँ से लग जाएगा, एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2, 29 और 3 कितना होता है 32, 32x, और 29 तीन तीन 9 27, अस्सी लगा 2, और 3 दूनी 6 और 2 7, प्लस का 360 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 360, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। 32x घटा देंगे, 360 में से 87 घटा दोगे, 10 में 7 घटा है 3, 15 में से 8 घटा है 7, 273। ठीक है, ये हमें हमारा द्विघात समीकरण बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, परंतु हमें तो प्रश्न में द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। देखो दोस्त, हमारे पास ना एक रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये जो दूरी है, ये दूरी हमें दे रखी है कितनी 480 किलोमीटर, जिसमें हमारा रेलगाड़ी छुकुर छुकुर करके चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है ये। ठीक है, ये हमारी रेलगाड़ी है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल दे रखी है प्रश्न में, मतलब दिया नहीं है, उसकी बात कर रहा है। एक समान चाल का मतलब है, अगर रेलगाड़ी स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है तो शुरू से लेकर एंड तक 10 किलोमीटर से ही चलेगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की जो स्पीड है ना, वो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर मैंने किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना है, क्योंकि समय हमें दे रखा है घंटे में। ठीक है, समय दे रखा है घंटे में और दूरी दे रखी है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, ये इसका कारण है। ठीक है, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो देखो, अगर इसकी नॉर्मल स्पीड रहेगी प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या है, प्रथम शर्त में बोल रहे हैं एक समान चाल, एक समान चाल से 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय t1 बराबर, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, एक समान चाल क्या है x। तो ये जो चाल है, ये जो समय है, ये समय कब है, जब हमारी चाल एक समान है, जब हमारी चाल एक समान है, मतलब एक समान चाल रहने पर, चाल जब घटे ना बढ़े ना। उसके बाद आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है भाई, कि भाई जो चाल है कम कर दी जाती है। देखो, जब तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी तुम्हें घर जाने में ज़्यादा समय लगेगा, और जब तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी तुम्हें फटाफट घर में पहुंच जाओगे, है कि नहीं। तो द्वितीय शर्त में यह बोला गया है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर लगा समय t2। दूरी तो वही है 480, चाल अब की बार जितना पहले था उससे 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाता है, पहले x था तो इससे 8 किलोमीटर कम हो जाता है। तो ये दूसरी बार में हमारा लगा समय है, ये हमारा t2 है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में ये क्या बोल रहा है, जब आपकी स्पीड कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लगता है। मतलब जब आप इस स्पीड से चलोगे तो आपको, और जब आप इस स्पीड चलोगे तो इस स्पीड से चलने में आपको 3 घंटा समय ज़्यादा लगेगा।
और इसमें 3 घंटा कम, यानी समय किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है और इसके पास कम, यानी कि समय का जो अंतर है प्रश्न में वो कितना है, 3 है। इसके पास 3 घंटा ज़्यादा है, जब इसमें से ये घटाओगे तो समय का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब मान रखेंगे T2 का मान है 480 बट्टे में है x-8 और यह है 480 बट्टे में है x, इधर है 3। ठीक है, लॉसोपा ले लोगे, इसकी गुणा इसके साथ 480x और इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 8 से गुणा करोगे, 8 गुणा 0 0, 8 8 64, 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38। ठीक है, 8 गुणा 0 0, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौके 32 और 6 38। ठीक हो गया, इधर है 3 बट्टे में कुछ नहीं तो 1, प्लस का माइनस का कटा, तिरछी गुणा करेंगे। तो पहले देखो यहाँ ऊपर बचा 3 8 4 0, गुणा करेंगे x गुणा x की घात 2 और ये हो जाएगा माइनस के 8x। इधर है 3 बट्टा 1, ऊपर ऊपर कटेगा क्या, कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24 0, तिरछे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x की गुणा 1 के साथ करेंगे, वही रह जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही आता है। और 1280 1 कम 1280 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये द्विघात समीकरण हमें हम आराम से मिल जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आराम से बन गया। तो इस तरीके से हमने वन शॉट वीडियो में सब कुछ पढ़ लिया है, सीख लिया है। बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और लाइक करने में कंजूसी मत करना।